दिवालिया एयरलाइन को मालिक खरीद रही है, तो फौजी फाउंडेशन खरीदेगी। फिर जब अगली बार पाकिस्तान एयरलाइन का लोगो पीआईए नहीं दिखेगा, वहां मुल्ला मुनीर दिखेगा ऐसे। बोले यार सलाम करो, जब जब पाकिस्तान छिड़ेगा, जनाब साहब सलाम, जनाब साहब अस्सलाम वालेकुम। बोले तू नीचे उतर, करा क्यों, तेरी सलाम टेढ़ी थी, ऐसे करनी होती, ऐसे की, एंगल ठीक नहीं है, जहाज में नहीं बैठने को मिलेगा। हट, अरे लिपस्टिक नहीं बोले जहाज, तुम कैसे सलाम करोगे। अब आप जानते हैं तो हमारे मुनीर साहब के तो शो कुछ और, तुम कैसे सलाम करोगे। चलो कोई बात नहीं, इनसे भी सलाम करवा देंगे, तरीका कुछ और, तरीका कुछ और। तो ये है कहानी, है पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान की एयरलाइन को पाकिस्तान की फौजी फाउंडेशन खरीद रही है, और वो पैसा आएगा कुछ एयरलाइन में जाएगा, कुछ सरकार में जाएगा, और तब आईएमएफ की नई लोन मिलेगी। आईएमएफ के 1 बिलियन लोन के लिए, 2 बिलियन लोन के लिए बेचारे अपनी घिसट रहे हैं, इसे कहते हैं घिसना। ये है पाकिस्तान का चमत्कार, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि भाई मेरी फौज की संस्था मेरे नेशनल एयरलाइन को खरीद रही, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गई है। और पाकिस्तान की एयरलाइन में जो लोग चल बैठ के जाते हैं यार, बड़े दिगलवार हैं यार, उनको तो बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए। पता नहीं पाकिस्तान में इंश्योरेंस मिलता नहीं मिलता, बहादुरी का इनाम तो मिलना चाहिए। ये था साहब इमरान मुनीर शोडाउन। अब चलते हैं पाक डेलवेयर अटैक। पाक डेलवेयर अटैक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पाकिस्तानी गलीज कीड़ा, ये आया था अमेरिका रहने, इसका नाम है लुकमान खान। लुकमान खान आया, अमेरिका में आया, और ये अब अमेरिकन सिटीजन बन गया नेचुरल, जैसे ममदानी अमेरिकन सिटीजन है। अब भाई मैं ममदानी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर जरा आपको कुछ सिमिलैरिटीज बता रहा हूं। ये अमेरिकन सिटीजन बन गया। डेलवेयर एक जगह है अपना, व्हाट डू यू कॉल दिस, वर्जीनिया के पास, छोटी पीसफुल बढ़िया जगह है। वहां एक डेलवेयर की यूनिवर्सिटी है। डेलवेयर की यूनिवर्सिटी में भाई साहब ने एडमिशन ले लिया कि जी हम तो मदरसे में नहीं पढ़ेंगे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। अमेरिकन सिटीजन है भाई लुकमान खान, पाकिस्तानी बॉर्न, पाकिस्तान का चश्म चिराग। हमारे भी नए कश्मीर के चश्म चिराग है, वैसे ये पाकिस्तान का चश्म चिराग है। तो इसको वहां की पुलिस ने देखा, यार ये किसी पिकअप ट्रक के ऊपर बैठा, कुछ पार्क में कुछ कर रहा है। वहां पेट्रोल वाले लोग थोड़े सतर्क थे, उन्होंने पिस्तौल निकाल दिया और लगा दिया, बोला हिलेगा सारे गोली मार देंगे। तो भाई साहब हिलाया उसको, वहां पुलिस ऐसे करती है। इसकी चेकिंग की तो भाई साहब मिला इसके एक बंदूक, इसमें ग्लॉक पिस्टल, और एक और बंदूक मिली, और सेमी ऑटिक बिल्कुल लोडेड। तो उन्हें इसमें डाउट हुआ, तो इसको उठा लिया, इसके यूनिवर्सिटी के अंदर गए, तो भाई साहब वहां तो और असॉल्ट राइफल, पिस्टलें मिल रही, बॉडी आर्मर मिल रहा, और एक एंट्री और एग्जिट प्लान मिल रहा, और पूरी तैयारी थी इसको डेलवेयर यूनिवर्सिटी में जेनोसाइड करने की, कि सबको मार के मार्टिरडम की शहादत पाने की, इसकी हूरों के पास जाने के लिए इसने रिजर्वेशन कर रखी थी। पूरा प्लान देखा, यहाँ से आऊंगा, यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा, इतने 100 या इतने 1000 लोग को मार के मैं निपट जाऊंगा। फिर ये जहाँ का रहने वाला, वहां पुलिस ने जाके तफ्तीश की, भाई कुछ तो गड़बड़ लग रही है। AR-72 राइफल, AR-72 वही राइफल है जिसे ट्रम्प अटैक हुआ था। अगेंस्ट सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले, और इसने कहीं से इसके हाथ इलीगली सम काइंड ऑफ अ मशीन गन लगी थी, जो 1 मिनट में 1200 गोलियां छोड़ता है। 1 मिनट में 1200 गोलियां फायर कर सकता, वो मशीन गन भी लुकमान खान के यहाँ मिली। तो उठा लिया पुलिस ने और लगा दिया मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ मर्डर एंड ऑल। भाई पाकिस्तानी डीएनए मतलब ऐसा कुत्ती चीज है, कहीं पे भी डालो, तंदूर में भी डालो, वहां भी जलता नहीं, वहां भी बाहर निकलेगा। ये है लुकमान खान। तो अगर इसकी किस्मत इसका साथ छोड़ नहीं देती, और उन बचने वालों को महाकाल ना बचाए, अगर पुलिस वालों की नजर ना पड़े, पुलिस वाले हल्के में ले लिए, ये कभी भी ये जेनोसाइड करने के लिए तैयार था। पूरी तैयारी थी इसकी। यहाँ कुछ ग्लॉक्स, फिर सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, फिर सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, AR-72 ग्लॉक्स, फिर जहां ये रहता था वहां बॉडी आर्मर, जहाद वहाद सब कुछ रेडी था। वहां मशीन गन जो 1 मिनट में भाई साहब 1200 गोलियां छोड़ सकती है। इलीगल थी, ऑफ कोर्स वो इलीगल थी। 1200 राउंड छोड़ने वाली मशीन। यह है लुकमान खान, पाकिस्तानी नेचुरलाइज अमेरिकन सिटीजन, और ममदानी भी नेचुरलाइज सिटीजन ही है। आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्जन, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो नेचुरलाइज सिटीजन है, एक भाई जाके न्यूयॉर्क में मेयर बनेगा, दूसरा भाई जाके डेलवेयर में खून की नदियां बहे।
वेलकम टू द पार्टी। ये था पाकिस्तानियों का डेलवेर अटैक। अब बात करेंगे जनाब यूरोप की। यूरोप की जो हालत है वो ऐसी है, कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यूरोप बिल्कुल एज पे कि यूरोप में एक सर्वे किया गया और मोस्टली वेस्टर्न यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में भी, अधिकतर तो वेस्टर्न यूरोप में रहा। पोलैंड में 77% लोग और बाकी जगह लगभग 60-70-80% लोग ये मानते हैं कि रशिया कभी भी यूरोप पे हमला करेगा और यूरोप के परछत्ते उड़ा देगा। यूरोप जिसकी इकोनॉमी शैम्बल्स में, यूरोप जो 0.5 से 1.5%, -0.5 से 1.5% की ग्रोथ है, यूरोप जिसकी मीडियन एज 50s में पहुंच गई, यूरोप जिसकी आबादी सिंक हो रही है, यूरोप जिसमें इनोवेशन बनना बंद हो गया, यूरोप जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अनवाइबल है, यूरोप जिसमें लोग पुराने मकानों में रहते हैं और पुराने कैफे में खाना खाते हैं। अच्छी जगह, आई लाइक यूरोप पर्सनली, बट वो यूरोप जो एक टाइम में सिविलाइजेशन और इनोवेशन का केंद्र था, वो यूरोप मर रहा है, खपरा है। और कल उन्होंने बोल दिया जी हम 3 साल का हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया, 3 साल वाला रशियन गैस नहीं देंगे। तो वो यूरोप आज उसमें इतनी हालत खराब है, अगर पुतिन ने अटैक कर दिया यूरोप को होगा क्या? देखिए, अगर पुतिन से ये भिड़ गया यूरोप, तो यूरोप चला जाएगा 30-40 साल पीछे, एंड यूरोप विल रीच अ पाथ ऑफ नो रिकवरी। रिकवरी के लिए आबादी चाहिए, आबादी के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए खपत चाहिए। ना आबादी है, ना अपॉर्चुनिटीज है, ना कंजप्शन है। तो ये यूरोप करेगा क्या? 20-30 साल पीछे चला जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल देखा, आपने क्या कहा, उसने मार्को रूबियो ने कहा यार हमारी लड़ाई थोड़ी ना, इनकी लड़ाई आपस में सुलटने दो। अमेरिका बहुत खुश होगा क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर यूरोप, और अमेरिका का करेंसी का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? यूरोप। और अमेरिका चाहता है कि अगर मेरे को अपनी ग्लोबल हेजेमनी बनानी है, मेरी करेंसी का कोई कंपटीटर ना है, सबसे बड़ा कंपटीटर यूरोप। कंपटीटर अगर कोई देखा जाए तो यूरो है, अगर यूरोप नहीं रहा तो यूरो खत्म। यहाँ वो चाहता कि चाइना ने पड़ जाए, यहाँ कहता है रशिया कमजोर हो जाए, बस चाइना के हाथ भारत नहीं लगता जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों को रोक रहा, और भारत पिक्स एंड चूजेस इट्स बैटल्स एज एंड व्हेन वी वांट टू फाइट इट। तो ये यहाँ इसकी बहुत बड़ी समस्या है अमेरिका की।